मेरा नाम दीपा है। मैं माता सुंदरी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीएलएड सेक्शन से फर्स्ट ईयर। मैम, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा बताया, क्योंकि पहले भी हम कभी फिल्म में ऐसा देखते थे तो कभी हमने इतने ध्यान से नहीं देखा कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है, और कोई अगर ऐसा कोई रिलीजन से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो हमने कभी इतने ध्यान से नहीं देखा। लेकिन जैसे आपने छोटी छोटी क्लिप्स में दिखाया तो उसमें भी हमने एक एक चीज़ को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया कि क्या इसमें आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपने वो क्लिप्स यूज़ किया है, हम उसमें क्या चीज़ देखें। और मैम, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा, जैसे भी रंग दे बसंती में ऐसे ही हुआ था, उसमें भी कितनी अच्छी तरह रेज किया गया है ऐसा ही इशू। उसमें आमिर खान होता है, वो हिंदू होता है और उसका एक दोस्त होता है, वो मुस्लिम होता है, तो वो कैसे अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश के नहीं है, तो वो अपनी दोस्ती नहीं छोड़ता उसके साथ से, उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल वीर ज़ारा में भी है। जैसे रानी मुखर्जी कहती है कि देखो, इतने सारे मुसलमानों में 786 नंबर एक हिंदू को मिला, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं देखता कि ये मुसलमान ये हिंदू, वो इंसान की ये देखते हैं इंसान नेक है या नहीं, और इंसान की इंसानियत देखता है। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप आप लोग जब टीचर्स बनेंगी तो ये फिल्मों को आप क्लास में भी लाएंगी और डिस्कस भी करेंगी अपने स्टूडेंट्स के साथ। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो पहली कहानी थी जिससे मैं शुरू की हूँ, कि उस टाइप की स्थिति क्लास में ना आए, क्योंकि आपस में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर से जो भी लेके आए, आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके परसेप्शंस को बदलने में। जिस तरह से वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जिस तरह से वो करते हैं, उसमें बहुत फ़र्क आप कर सकती हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीचर्स का। मेरा नाम रिम्पी है और मैं भी माता सुंदरी कॉलेज से हूँ, बीएलएड फर्स्ट ईयर से। मुझे एक बात पूछनी थी। आपने ये सब बताया कि ऐसा होता है, पर आपने ये नहीं बताया कि इन सबको रोका कैसे जा सकता है। रोका ऐसे जा सकता है, लव स्टोरी के जरिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेज किया जा रहा था, और आपका ये होगा रोल उन आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करना, उस पर डिस्कशन करना, जिससे कि परसेप्शन बदले लॉन्ग टर्म में। और बातचीत से लोगों का सोचने का तरीका बदला जा सकता है। और अगर सोचने का तरीका, जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लोग बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, डरेंगे नहीं एक दूसरे से, उससे बदलाव आएगा। लेकिन बदलाव लॉन्ग टर्म में होता है, और इसलिए हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो एक अलग सा दृष्टिकोण ला सकती हैं। अब बच्चों में जो उनकी फैमिली से आता है वो एक टाइप का दृष्टिकोण है, और अगर वो ठीक पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है तो टीचर्स बदल सकती हैं उनको। लेकिन वो तभी होगा जब आप खाली सिलेबस, वो लेसन जो है वो नहीं पढ़ाएंगी, और भी चीज़ें क्लास में ले आएंगी और जोड़ेंगी उसको। जो लेसन है उसे और भी स्थिति जो है हमारे कंटेम्प्रेरी स्थिति, हमारी उस समय की स्थिति जो है उसे जोड़ के उस इश्यूज़ पे डिस्कशन करेंगी क्लास में, तभी बदला जा सकता है सोचने की तरह। जो चल रहा है आजकल मैम, बहुत ज्यादा डीप रूटेड हो गया है। सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा डीप रूटेड हो चुका है, और उसको मिटाना, और उससे मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है हम लोगों को कि एक छोटे से बच्चे जो कहते हैं ये नहीं, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मुस्लिम है, नाम से भी चिढ़ते हैं। तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल होता है ना, हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होता है कि उन्हें कैसे उनके इन थॉट्स को दूर किया जाए। और फिर दूर भी कर लेते हैं हम लोग, कोशिश भी बहुत करते हैं। लेकिन जो मीडिया इन्फ्लुएंस है आजकल, जैसे अब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो उसमें कितना ज्यादा दिखाया जा रहा था कि पीछे तक की हिस्ट्री को रिमाइंड करा दिया उन लोगों ने, तो बच्चे भी वो देख रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप लेने चाहिए कि थोड़ा सा इन्हें रोके। ये डायरेक्टली कम्युनिटी पर ब्लेम करते हैं कि डायरेक्टली चैनल्स भी आप देखते होंगे डायरेक्टली कम्युनिटी को ब्लेम कर रहे हैं। तो मैम, गवर्नमेंट को भी एक स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल। अब लेकिन गवर्नमेंट को हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए, और मीडिया का तो बहुत ही खराब रोल रहा है। जैसे आपने कहा, टेलीविजन पे तरह तरह की चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन अब मीडिया कैन ऑल्सो प्ले पॉजिटिव रोल, ऐसी बात नहीं है। अक्सर गुजरात राइट्स के टाइम में मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। द पॉइंट इज कि मीडिया तो जो कर रही है सो करेगी, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट जो करेगी सो करेगी, वो आप चिट्ठियां लिख सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी एक अपने तरीके से चलेगी। उनके इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, उनके डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, वो जो भी डिसीजन लें, आप क्या कर सकती हैं। द पॉइंट इज कि अगर मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है, अगर आपके बच्चे क्लास में ये सारा देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये डेंजर वाला सिचुएशन है, कि हाँ इतनी सारी बातें जो डिस्कस हो रही है वो ठीक नहीं है, अगर आपको लगे एज अ टीचर
आपको लगे कि ये गलत हो रहा है, तो आप क्लास में कुछ कर सकती हैं. यू शो देम अनदर फिल्म. अगर वो टेलीविजन पे कुछ दिखा रहे हैं जो सही नहीं है, आप उनको अलग, आजकल तो डीवीडीज हैं, इतने डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं. एक स्पेशल पीरियड बनाइए, फिल्में दिखाइए, उस पर डिस्कशन कीजिए, बात कीजिए. और इफ़ नेसेसरी, इफ़ यू फील कि आपके बोलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे घर जाते हैं, आखिर घर में तो तरह तरह की बातें होती हैं, तो आप वहाँ पे भी इंटरवेंशन कर सकते हैं. यू कैन हैव पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स, यू कैन क्रिएट अ सिचुएशन, यू कैन कॉल, देयर मेनी थिंग्स यू कैन एक्चुअली डू. मैम हमारा एससीपी ओनली 6 और 7 डेज का है और हम हाउस वेन्यू में जा रहे हैं, तुर्कमान 1 और तुर्कमान 2 में जा रहे हैं. हाँ, वहाँ पे इनिशियली पहले ही दिन हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को हैंडल किया है. एक बच्ची थी, वो शुरू में मैंने कहा, ऐसे ही बात चल गई, ईस्टर पर बात चली थी, तो उसने कहा कि अब मैं आपके लिए ईस्टर पर केक लाऊंगी. मुझे नहीं पता था ईस्टर क्या होता है, तो फाइनली मैंने उससे फिर पूछा कि क्यों, क्या हुआ. तो फिर कहते हैं अच्छा आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो. ओहो, मैं तो मस्जिद में नहीं जाती, मैं तो मंदिर भी नहीं जाती. तो फिर मैंने समझाया, ना तो मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ. मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं किसी धर्म को नहीं मानती और मैं तो हर जगह जाती हूँ. मैंने तो गिरजाघर भी देखे हैं, मंदिर भी देखे हैं, मस्जिद भी देखी है. मैं हर जगह जा चुकी हूँ और मुझे अच्छा लगता है. लेकिन फिर भी वो उसको दूसरी जो मुस्लिम लड़की है उसको देख के हाँ कर देंगी या उनकी नहीं बनती. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, उनका मुस्लिम है, उनका अपना ग्रुप है, और हिंदू है, वो अपने ग्रुप में रहते हैं. और ये सिर्फ मेरे साथ एग्जाम्पल नहीं हुआ, सबके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं. तो ये ग्रुप्स को आप लोग ऐसे रहने देती हैं अलग अलग? नहीं मैम, अलग अलग बिठा देते हैं, कुछ नहीं बनने देते. हाँ, अच्छी बात है. गुड इवनिंग मैम. हाँ, good evening. मेरा नाम जयश्री है और मैं माता सुंदरी कॉलेज से हूँ. हाँ. मैं ये बताना चाहती हूँ, मतलब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सलाह देना चाहती हूँ कि एज ए टीचर हमारा काम केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं होनी चाहिए. क्योंकि जैसे पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जो आते हैं तो उसमें हमें उनके पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए. मैं एससीपी के लिए तुर्कमान गेट में जाती हूँ, तो वहाँ मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपने नाम बताया कि मेरा नाम संदीप है. फिर मुझे लगा, पहले ही दिन गई थी तो मुझे लगा कि शायद इनके ऐसा हो सकता है कि इनमें ग्रुपिंग हो हिंदू और मुसलमानों में. तो फिर मैंने पूछा कि आपके फ्रेंड्स हैं क्या क्लास में, तो उसने कहा कि नहीं, केवल मेरे 3-4 ही फ्रेंड्स हैं. तो मैंने कहा उनके नाम बताओ, तो उसने मतलब हिंदू वाले ही नाम बोले, हर्ष, इस तरह से हिंदू वाले, राजू, ये सब नाम बोले. तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों है, जो बाकी है, जो फरमान वगैरह है, वो क्या आपके दोस्त नहीं है. तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो हमारे दोस्त नहीं है, वो बहुत गंदे लोग होते हैं, वे लोग मतलब हमारे घर. तो मैंने कहा कि आपको किसने बताया कि ये अच्छे हैं, ये गंदे हैं. उन्होंने कहा कि नहीं, हम ना अपने घर में मम्मी पापा को बताते हैं, तो हम ऐसा बताते हैं कि उन सबके साथ मत रहना. तो वो शायद नाम से जान जाते हो. तो मेरे हिसाब से हमें पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि वो ऐसा ना करे, बच्चों को ऐसी शिक्षा ना दे.